और जो एक्सरसाइज है उसका अगर हम पांचवा सवाल देखें उसमें कहता है कि द मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 6.8 सेंटीमीटर एंड 4.4 सेंटीमीटर। यानी कि ट्राइंगल की तीन साइड होती हैं, उनमें से उसने दो बता दिए हैं। इफ द एंगल अपोजिट टू द साइड ऑफ मेजर 6.8 सेंटीमीटर इज द राइट एंगल देन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल। अब इसमें ना बेसिकली वो कहता है कि दो ये साइड दी हैं, लेकिन उसमें ये भी बताता है कि जो हमारे पास 6.8 सेंटीमीटर है ना, अब ये देखें जैसे 6.8 सेंटीमीटर के अपोजिट जो एंगल है, एक तो ये वाली लाइन खुद ये एंगल बना रही है ना, तो इसके अपोजिट जो एंगल है ये वाला, वो कहता है वो राइट एंगल है। तो राइट एंगल जो होता है वो 90 का होता है। इसका मतलब ये है कि 4.4 सेंटीमीटर जो है वो आप लोगों के पास बेस है, और यहाँ पे आप लोग 90 का एंगल बनाएंगे और इसको हाइपोटेन्यूज बना देंगे। तो इसको बनाने के लिए आप लोग सबसे पहले ना 4.4 सेंटीमीटर की ना यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। ये 4 है, ये 4.4। अब अगर आप लोग देखें तो इसने ना हमें कुछ भी नहीं बताया कि आप लोगों ने जो एंगल बनाना है वो कैसे बनाना है। तो आप लोग किसी भी तरीके से, चाहे प्रोट्रैक्टर से बना लें, चाहे आप लोग इसको ना उसके कंपास के ज़रिए बना लें। तो हम पहले प्रोट्रैक्टर के ज़रिए बना लेते हैं सिंपल से। यहाँ पे हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है, इसको हमने स्केल की मदद से ना लाइन को लगा लेते हैं इस तरीके। तो ये जो एंगल हमारे पास बना है ये 90 का। अब ये एंगल बनाने के बाद नेक्स्ट फिर ये जो अपोजिट साइड है इसकी वो 6.8 सेंटीमीटर की है। तो उसके लिए ना हम इसको 6.8 सेंटीमीटर खोल लेते हैं, ये यहाँ तक। अब ये 6.8 सेंटीमीटर खोलने के बाद यहाँ से अब ये पॉइंट से हम यहाँ पे एक कोस लगा देते हैं। ये इसको अब हमने किसके साथ मिला देते हैं, तो ये पॉइंट हमारे पास ए है, ये बी है और ये हमारे पास सी हो जाएगा। तो ये जो नीचे वाली साइड थी ये हमारे पास 4.4 सेंटीमीटर की थी, ये आप लोगों ने लिख लेनी है। और ये जो साइड थी वो 6.8 सेंटीमीटर की थी। तो ये ए बी और सी है, और ये जो बड़ी हुई साइड है इसको भी कोई ना कोई नाम दे दें। तो इस तरीके से आप लोगों के पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन जाएगी। इसी एक्सरसाइज का अगर हम छठा सवाल देखें तो उसमें है कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी व्हेन ए बी इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और जो बी के ऊपर एंगल है वो हमारे पास 90 का है। तो इसके लिए ना कि सबसे पहले हम ना कि ये लाइन एक लगा लेते हैं ए बी 3.8 सेंटीमीटर। तो हम ना ये स्केल की मदद से 3.8 सेंटीमीटर की ना लाइन लगा लेते हैं। ये हमारे पास 3.8 सेंटीमीटर की लाइन लग गई है, ये ए है और ये बी है। अब इसमें भी उसने हमें नहीं बताया कि आप लोगों ने एंगल किस चीज़ से बनाना है। तो हम ना सिंपल प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हुए ना बी पे एंगल बना देते हैं 90 का। तो 90 का एंगल बिल्कुल सीधा है ये बी के ऊपर हमारे पास एंगल बन गया 90 का। अब ये एंगल बनाने के बाद अब नेक्स्ट उसने जो कहा है ना वो कहा है कि ए सी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो अब हम ना कि इसको 5 सेंटीमीटर तक खोल लेते हैं यहाँ। अब ये 5 सेंटीमीटर खोलने के बाद अब उसने कहा ए से आप लोगों ने लगानी है। तो ये हमारे पास ए पॉइंट है, तो यहाँ से हमने ना कोस लगा देनी है। तो ये हमारे पास ना एक पॉइंट बन जाएगा, इसको हमने ना मिला देना ए के साथ इस तरीके से। तो ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, और ये जो हमने ए सी लगाई है वो 5 सेंटीमीटर है, और ये जो बड़ी हुई इसकी साइड है उसका नाम हम एक्स दे देते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों पर रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई। इसी एक्सरसाइज का जो हमारे पास सातवां सवाल है ना, उसमें है कि कंस्ट्रक्ट पी क्यू आर व्हेन पी क्यू इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर, और जो एंगल क्यू है वो हमारे पास है 90 का। इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने सबसे पहले पी क्यू जो है ना एक साइड वो 4.6 सेंटीमीटर की ना इस तरीके से लगा लेनी है।
तो ये ट्राइंगल इसके स्केल की मदद से ना 4.6 सेंटीमीटर की एक ना लाइन आप लोग लगा लें इस तरीके से। यहाँ से हमने शुरू की 4 और ये 4.6 की है। ये हमारे पास है P और Q, तो ये है 4.6 सेंटीमीटर। अब उसने दूसरा कहा है कि Q के ऊपर आप लोग एंगल बनाएं 90 का। तो ये नहीं बताया कि एंगल आप लोगों ने किससे बनाना है, तो हमने प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हुए एंगल बना लेते हैं। तो वो हमें है 90 का, यहाँ पे बन जाता है। तो ये एंगल हम स्केल की मदद से इस तरीके से ना इसकी लाइन लगा लेते हैं। यहाँ का जो एंगल है वो 90 का बन गया। अब नेक्स्ट उसने कहा है कि QR से आप लोगों ने 9.8 सेंटीमीटर की ना एक कोस लगानी है। तो उसके लिए हम ना प्रकार से 9.8 सेंटीमीटर प्रकार को ना इस तरीके से खोल लेते हैं। 9.8, तो हमने 9.8 सेंटीमीटर कहता है QR से है, QR से। ये तो काफ़ी ऊपर जा रही है, तो इसके लिए ना हम अब ना इसे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। हम ये इतना को बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसने ना कहा है कि QR है, तो Q से आपको हमने लगानी थी। तो ये 9.8 सेंटीमीटर हमने खोला हुआ था। तो यहाँ पे अब ना ये पॉइंट बन रहे हैं यहाँ पे। अब इस पॉइंट को हमने P के साथ ना मिला देते हैं। और तो ये वाली जो लाइन हमने ना 9.8 सेंटीमीटर की लगाई है, और ये जो है इसकी बड़ी हुई साइड, इसको हम X का नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गई है।